एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 ज्योग्राफी इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक से चैप्टर नंबर 1 पॉपुलेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अपना नया टॉपिक। ओके, लेट्स बिगिन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का यह मतलब है कि एक एरिया में जब 2 पॉइंट ऑफ टाइम में कोई चेंज होता है पॉपुलेशन में, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। मान लो 1951 में यहाँ 200 लोग रहते हैं और या 2011 में यहाँ 500 लोग रहते हैं, तो जो चेंज है दैट इज़ कॉल्ड आर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर? इसकी जो इट्स रेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंट, इसका रेट जो है वो परसेंट से शो किया जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ 2 कंपोनेंट्स, नेमली पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट नेचुरल, सेकेंड है इंड्यूस्ड। नेचुरल क्या है? इट मीन्स द चेंज अकरिंग बाय द बर्थ एंड डेथ इन एनी एरिया। भाई जो भी चेंज बर्थ और डेथ के कारण होता है दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल चेंज। Induced change, it means the change occurred by the volume of inward and outward movement in an area। मूवमेंट के कारण, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट के कारण एक एरिया में जो चेंज होता है, उसकी पॉपुलेशन में जो चेंज होता है, दैट इज़ इंड्यूस्ड फैक्टर, हमारा इंड्यूस्ड कंपोनेंट। क्लियर? अब एक फॉर्मूला में गिवन है, डिकेडल ग्रोथ रेट, मतलब 10 साल में जो ग्रोथ रेट होती है वो हम कैसे निकालते हैं, इसको शो करते हैं जी से, इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन P2 इंटू 100। P2 का यह मतलब है पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट ईयर, P1 का यह मतलब है पॉपुलेशन ऑफ बेस ईयर। ठीक है, तो डिकेडल मतलब 10 साल में अगर ग्रोथ रेट निकालनी है तो ये उसका फॉर्मूला है। द डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टेडली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। भाई डिकेडल 10 साल की जो हमारी ग्रोथ रेट है और जो साल की ग्रोथ रेट है 1 साल की, वो बहुत जल्दी बढ़ती है। ठीक है, बहुत जल्दी बढ़ती है हमारे इंडिया के अंदर। द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, जो एनुअल ग्रोथ रेट है इंडिया की, वो है 1.64%। ठीक है, ये आपको लर्न करनी है अकॉर्डिंग टू 2011, ये हमारी ग्रोथ रेट है। ओके, अब बात करते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डबलिंग टाइम? Population doubling time is the time taken by any population to double itself at its current annual growth rate। वो टाइम जिस पर कोई भी पॉपुलेशन डबल हो जाती है एट इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब अपनी एनुअल ग्रोथ रेट से डबल हो जाती है, तो उस टाइम को हम बोलते हैं पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century हैज़ बीन कॉज्ड बाय, भाई जो ग्रोथ रेट होता है हमारी पॉपुलेशन का इंडिया के अंदर पिछली 1 सेंचुरी से, वो किसके कारण होता है? एनुअल बर्थ रेट, एनुअल डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन। या तो बर्थ रेट के कारण, या तो डेथ रेट के कारण, या माइग्रेशन के कारण। क्लियर है? 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के 4 फेजेस होते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड फोर्थ फेज। फर्स्ट फेज का टाइम पीरियड है 1901 से 21। सेकेंड फेज़ का टाइमिंग है 1921 से 1951। फेज़ थर्ड का 1951 से 1981 एंड फेज़ फोर्थ का पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट। क्लियर है? तो ईयर आपको लर्न करने होंगे। अब फेज़ 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फेज़ 1 का टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है 1901 से 21 तक। इसमें बर्थ रेट हाई रहता है हमारा और डेथ रेट भी हाई रहता है। दिस पीरियड रेफर्ड एज अ पीरियड ऑफ स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। ये जो पीरियड है इसको हम स्टेगनेंट या स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ बोलते हैं इंडिया की पॉपुलेशन का। ठीक है, growth rate was very low, it becomes negative growth rate also which is recorded 1911 to 1921 में growth rate बहुत लो था इस फेज़ में, और नेगेटिव भी चला गया था 1911 से 1921 के बीच में। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो। भाई दोनों जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है वो हाई था इस टाइम, और जिसकी वजह से जो रेट था हमारी ग्रोथ का वो बिल्कुल कम था। कॉजेज़ ऑफ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, भाई क्यों, किस कारण यहाँ हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट भी हाई था? बहुत सिंपल है तो, कि पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज थी उस टाइम, लिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज, बहुत ज़्यादा लोग अनपढ़ थे, एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटी, और ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था फूड का, ना बेसिक नेसेसिटी लोगों की पूरी हो रही थी, तो जिसके कारण बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। कम टू द फेज सेकेंड। फेज़ सेकेंड का हमारा टाइम पीरियड था 1921 से 1951, जिसमें बर्थ रेट हाई था और डेथ रेट लो था, मतलब फॉल कर रहा था।
इट इज़ अ पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई इसमें तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई. डेथ रेट इज़ डिक्रीज, डेथ रेट कम हो गई ड्यू टू ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हुई, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, लोग ढंग से रहना लोगों ने स्टार्ट कर दिया. एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर हुआ धीरे धीरे, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी इम्प्रूवमेंट हुए. बर्थ रेट रिमेन्ड हाई इन दिस पीरियड, बर्थ रेट हमें इसमें हाई ही रहता है, लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट दैन द प्रीवियस फेज, और इसमें प्रीवियस फेज से ज़्यादा ग्रोथ रेट रहती है इस पीरियड में. This is impressive at the backdrop of Great Economic Depression 1920s and World War II. यही इस टाइम ही फेज सेकेंड के टाइम ही ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था 1920s एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था. क्लियर. फेज थर्ड का टाइम पीरियड है 1951 से 1981. इसमें डेथ रेट डिक्रीज़ हो रही है और बर्थ रेट इंक्रीज़ हो रहा है. दिस पीरियड इज़ नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया. इस पीरियड को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं. ये किस लिए हुआ था? कॉज्ड बाय रैपिड फॉल इन डेथ रेट. भाई फॉल हो गया था, बहुत गिरावट हो गई थी, डिक्रीज़ हो गया था डेथ रेट या मोरालिटी रेट हम बोल सकते हैं. हाई फर्टिलिटी रेट, और फर्टिलिटी रेट जो था, बर्थ रेट जो था वो हाई था. एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज अ हाई एज 2.2%. जो एनुअल ग्रोथ रेट था वो हाई था इसमें 2.2%. फिर इसके इफेक्ट्स क्या हुए? डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस टू अ सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस. धीरे धीरे सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस के तहत डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ स्टार्ट की गई. इकोनॉमी स्टार्टेड शोइंग अप इंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल एट लार्ज. इकोनॉमी ने इंश्योर करना स्टार्ट किया कि लोगों की कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाएगा. और हाई नेचुरल इंक्रीज एंड हायर ग्रोथ रेट. इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन ब्रिंगिंग इन तिब्बतन्स, बांग्लादेशीज, नेपालीज. भाई इंटरनेशनल माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, ये इफेक्ट पड़ा. ये 3-4 इफेक्ट है हमारे जो फेज़ थर्ड में हुए. नाउ कम टू द फेज़ फोर्थ. फेज़ फोर में पढ़ते हैं. टाइम पीरियड जो था 1981 से टिल प्रेजेंट तक था. बर्थ रेट डिक्रीज़ हो रहा है, डेथ रेट भी यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है. ग्रोथ रेट हैज़ स्टार्टेड डाउन ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड ट्रेंड इन बर्थ रेट. बर्थ रेट कम था इसलिए ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे कम हो रहा था. बट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया ग्रोथ रेट इज स्टिल हाई. लेकिन जैसे डेवलपिंग कंट्री है इंडिया हमारी, तो ग्रोथ रेट जो था वो हाई ही था. अफेक्टेड बाय इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्टिकुलर एजुकेशन ऑफ फीमेल इन द कंट्री. धीरे धीरे जो थी हमारी इंक्रीज़ हो रही थी मीन एज जो थी मैरिज की. पहले लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी, अब वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दी एज. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव की गई है. एजुकेशन फीमेल्स की एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय 2025 इंडियन पॉपुलेशन विल सरपास द फिगर ऑफ 1350 मिलियन. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में इंडिया की पॉपुलेशन 1950 मिलियन को भी पास कर जाएगी. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक हम रीजनल वेरिएशन पॉपुलेशन ग्रोथ वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.